नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2026 के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसके साथ आपके आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, इसके साथ सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और इस भर्ती के अंदर क्या बड़े बदलाव हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2026 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक बार निवेदन है, वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि सर हमारा एज इतना है तो क्या हम इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर कोई आपका अन्य डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2026 के बारे में, इसके नोटिफिकेशन के बारे में, परीक्षा पैटर्न, कट ऑफ, सिलेबस और पूरी रणनीति के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और यहां पर वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो तो देखिए, इस एग्जाम को क्रैक करने में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है सही स्टडी मटेरियल और गाइडेंस का नहीं मिल पाना। तो अब आप सभी के यहां पर टेंशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि दिशा पब्लिकेशन ने अपनी दो सबसे बेस्ट बुक मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी है। सबसे पहली बुक ये रहेगी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यह है 12th एडिशन गाइड टू एसएससी सीएचएसएल 10+2 डीईओ एलडीसी एंड पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट की बुक। अब इस बुक की खास चीज क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। इसमें आपको कुल 60 चैप्टर दिए गए, जिनको 4 अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 16 चैप्टर मिल जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के टोटल 22 चैप्टर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश के आपको टोटल 14 चैप्टर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे और कंप्यूटर व जनरल अवेयरनेस के 8 चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर कवर किया गया है। मतलब आपका पूरा सिलेबस इस बुक से कवर हो जाएगा। अब देखिए, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में सोल्ड एग्जांपल्स के साथ यहां पर आपको समझाया गया है और आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें आपको 3100 एमसीक्यूज भी दिए गए जो एकदम डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। ठीक है, अब देखिए, सबसे अच्छी बात वो मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको 2015 से लेकर 2025 तक के पिछले 11 सालों के पेपर्स को चैप्टर वाइज यहां पर आपको कवर किया गया है। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी और भी बढ़िया हो जाएगी। और हां, इसका जनरल अवेयरनेस सेक्शन बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ यहां पर आपको अपडेटेड देखने को मिल जाएगा। तो ये पहली बुक हो गई, बहुत बढ़िया बुक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं दूसरी बुक के बारे में। अब जैसे आपने पहली बुक से थ्योरी सेक्शन को कवर कर लिया, अब ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए ये दूसरी बुक है, ये भी आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक रहेगी। ये आपका 7th एडिशन है और ये बुक आपकी रहेगी 22 ईयर वाइज एसएससी सीएचएसएल 10+2 टियर 5 प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर्स की बुक, जिसमें आपके 2012 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए विद सॉल्यूशन के साथ। अब सबसे जरूरी बात यह किताबें आपको कहां से लेनी होगी। ठीक है, तो देखिए, इसको आपको दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको 40% तक की भारी छूट देखने को मिल जाएगी। ठीक, और सबसे खास बात जो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अगर आप हमारा कूपन कोड RAVI05 का अगर आप यूज करते हो तो 40% से ऊपर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या देखिए, आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो देखिए, अगर 2026 में एसएससी सीएचएसएल भर्ती को आप क्रैक करना चाहते हैं तो यह बुक आपको परचेज करना ही पड़ेगा। इसका लिंक परचेज करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पर हम भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्या आप तैयार है? पात्रता और समय सीमा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, संभावित अधिसूचना की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि आपके आवेदन जो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी। इसके साथ आयु सीमा आपकी 18 से 27 वर्ष रहने वाली है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो केवल 10+2 यानी 12वीं पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी ग्रेजुएशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर आप इस भर्ती को क्रैक करना चाहते हैं तो देखिए, आपको कट ऑफ का भी नॉलेज होना
जानना चाहिए कि कट ऑफ इस भर्ती के लिए क्या रहता है। तो अगर आप देखोगे ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है टियर फर्स्ट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यहां पर आपकी कट ऑफ दे रखी है। अगर आप जैसे एलडीसी और जेएसए पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो यहां पर जनरल की 144 प्लस कट ऑफ रही थी पिछले साल, ओबीसी की 143 प्लस, एससी की 125 प्लस, एसटी की 115 प्लस। अगर बात करें डीईओ साइंस वालों की कट ऑफ तो देखिए जनरल के लिए 169, ओबीसी के लिए 169, एससी के लिए 157, एसटी के लिए 152 और ईडब्ल्यूएस के लिए 169। ठीक है, अगर बात करें यहां पर डीईओ अन्य के लिए तो देखिए जनरल का आपका 165 प्लस, ओबीसी का 165, एससी का 150 प्लस, एसटी का 150 प्लस और ईडब्ल्यूएस का 163.76 आपका कट ऑफ रहा था। तो अब देखिए अब आपको कितना टारगेट करना पड़ेगा ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी से निवेदन है एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। चलिए फ्रेंड्स यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लक्ष्य निर्धारण सेफ जोन में कैसे आए, तो यहां पर अगर आप देखोगे ऐतिहासिक कट ऑफ 144 आपकी रही थी मतलब पिछले साल। तो देखिए ये भी आपकी जनरल की कट ऑफ थी एलडीसी पोस्ट के लिए। आपका लक्ष्य इस बार क्या होना चाहिए, तो 150 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। कट ऑफ केवल पासिंग मार्क है, मेरिट में सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने के लिए मॉक टेस्ट में अपना न्यूनतम लक्ष्य 150 बनाकर आपको रखना है। तो ये ध्यान रखना है। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दे। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए परीक्षा की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए टियर फर्स्ट वर्सेज टियर 2। तो यहां पर अगर आप देखोगे टियर फर्स्ट के अंदर आपका स्क्रीनिंग यानी छटनी होगी, उसमें टोटल आपके 100% रहेंगे, कुल 200 अंक का पेपर रहेगा, केवल क्वालिफाइंग करना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में टियर 2 में इससे आपकी मेरिट बनेगी, कुल पर्सन 120 रहेंगे और 15 आपके कंप्यूटर के अलग से सवाल रहेंगे, यानी कुल आपका 360 नंबर का पेपर रहेगा। यही से आपकी नौकरी पक्की होगी क्योंकि मेरिट इसी से बनेगी। अब देखिए सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर टियर फर्स्ट का पैटर्न और मार्किंग सिस्टम आपको समझ लेना है। तो देखिए रीजनिंग के 25% 50 अंक के रहेंगे, सामान्य जागरूकता के 25% 50 अंक के रहेंगे, मैथमेटिक्स के 25% 50 अंक के रहेंगे, इंग्लिश के 25% 50 अंक के। ठीक है, और यहां पर देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाएंगे, तुक्का लगाने से आपको बचना है। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दे। अब यहां पर नोटिफिकेशन की जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए सिलेबस के बारे में देख लीजिए, सिलेबस रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, तो रीजनिंग का एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना होगा, इंग्लिश का भी एक एक टॉपिक यहां पर मैंने दे रखा है। सिलेबस मतलब आपका जो एग्जाम है वो इन्हीं सिलेबस के इर्द गिर्द पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से इनको कवर करना होगा। अब यहां पर देखिए मैथमेटिक्स और जीके जीएस का ये सिलेबस भी आप देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और बाद में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर टियर 2 मेरिट का असली खेल आपका टियर 2 ही रहता है। टियर 2 आपका यहां पर देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर होता है। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर गणित के 30%, रीजनिंग के 30%, यानी प्रत्येक सवाल 3 अंक का होता है, तो 60% होते हैं टोटल और 180 अंक का आपका सेक्शन 1 रहता है। ठीक है, सेक्शन 2 आपका 1 घंटे का रहता है, इंग्लिश के 40%, सामान्य जागरूकता के 20%, यानी टोटल 60% रहते हैं, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का रहता है, यानी टोटल 180 अंक का पेपर हो जाता है। मेरिट इन्हीं 360 अंकों के आधार पर आपकी बनती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए टियर 2 कंप्यूटर ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका सेक्शन 3 रहने वाला है, कुल यहां पर 15% रहेंगे यहां पर। ठीक है, तो प्रत्येक पर्सन यहां पर 3 अंक का रहने वाला है, यानी टोटल आपका 45 अंक का ये कंप्यूटर सेक्शन रहेगा। अब की यहां पर देखिए क्वालिफाइंग नेचर, इस भाग के अंक को मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना अनिवार्य है। इसे नजरअंदाज करने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, डेट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे। अब यहां पर देखिए नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन से पहले तैयारी की अचूक रणनीति आपको समझना है। सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है अच्छी तरीके से, उसके बाद में स्वयं के अपने नोट्स बनाना है, नियमित रूप से रिवीजन करना है और बाद में आपको मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद में आपको डिटेल एनालिसिस करना है और कमजोर विषयों के ऊपर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखिए कितनी वैकेंसी है, तो यहां पर रिक्तियों का रुझान, तो 2022 में 4522 वैकेंसी, इसके बाद में 2023 में 1762, 2024 में 3461, 2025 में 3131। इस प्रकार तो देखिए आगामी अनुमान है कि इस वर्ष के लगभग 3000 से 4000 रिक्तियां आने की संभावना है। प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़िया यहां पर रहने वाली है। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 6 महीने का मास्टर प्लान आपको समझना है। तो देखिए आपको तैयारी कैसे करना होगा, तो देखिए फेज 1 की आपको 1 से 3 महीने के अंदर आपको तैयारी करना है,
जिसमें आपको बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करना है, सिलेबस और नोट्स को 100% आपको कवर करके उनके ऊपर फोकस करना है और सब्जेक्ट वाइज आपको बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद में फेज 2 आपको मतलब चौथे और पांचवें महीने के अंदर क्या करना है, तो देखिए गति और सटीकता के ऊपर ध्यान देना है, सिलेबस का रिवीजन और सप्ताह में 3 मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है और गलतियों का पूरा विश्लेषण करना है। इसके बाद में अंतिम प्रहार आपको देना है छठे महीने के अंदर, ठीक है। दैनिक मॉक टेस्ट आपको लगाना है टियर 1 और टियर 2 के पैटर्न के अनुसार टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए सही दिशा सटीक रणनीति यानी निश्चित आपको सफलता मिलेगी। 6 महीने का कठिन परिश्रम आपको जीवन भर की स्थिरता दे सकता है। आज ही अपनी तैयारी यहां पर शुरू कर दे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपका ये जो भर्ती है वो कब तक आपको देखने को मिल जाएगा और कितने पदों के ऊपर भर्ती आएगी। तो देखिए अगर आप ग्राफ को यहां पर फॉलो करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि लगभग इस बार 4000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो देखिए जुलाई यानी लगभग बात करें तो 20 जुलाई के आसपास आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऑल ओवर देखिए मैंने सारी जानकारी दे दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो इसको जाके आपको ज्वाइन कर लेना है और इस वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके प्रत्येक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।